हर लीजेंड की एक शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत ब्रूस ली से होती है, एक ऐसे आदमी से जो सिर्फ एक एक्टर से कहीं ज्यादा था, एक फिलोसोफर, टीचर और रेवोल्यूशनरी। 1940 में सैन फ्रांसिस्को में ड्रैगन के साल में पैदा हुए ब्रूस की किस्मत में महानता लिखी थी। वह हांगकांग में पले बढ़े, विंग चुन की ट्रेनिंग ली, लेकिन परंपराओं की सीमाओं में बंधने से इनकार कर दिया। ब्रूस का मानना था कि सबसे अच्छा फाइटर वही होता है जो खुद को ढाल लेता है, अपना रास्ता खुद बनाता है, जिससे जीत कुनेडो उनकी स्टाइल बिना स्टाइल बनी। वह अमेरिका चले गए, मार्शल आर्ट सिखाने लगे और स्कूल खोले। अपनी फिलॉसफी सभी के साथ शेयर की। हॉलीवुड ने ध्यान दिया। दी ग्रीन हॉर्नेट में कांटो के रूप में ब्रूस की स्पीड और करिश्मा अविस्मरणीय थे। हॉलीवुड की सीमाओं से निराश होकर वह हांगकांग लौट आए और द बिग बॉस और फिस्ट ऑन फ्यूरी जैसी फिल्मों से सुपरस्टार बन गए। वह सिर्फ एक मूवी स्टार से कहीं ज्यादा थे। वह लाखों लोगों के लिए गर्व और ताकत का प्रतीक थे। एंटर द ड्रैगन ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई, दुनिया भर में एशियाई एक्टर्स के लिए रास्ते खोले। लेकिन जैसे ही वह शिखर पर पहुंचे, त्रासदी आ गई। 20 जुलाई 1973 को केवल 32 साल की उम्र में ब्रूस ली का अचानक निधन हो गया। दुनिया सन्न रह गई। कोई इतना मजबूत, इतना जीवंत इंसान कैसे जा सकता है? आधिकारिक कारण सेरेब्रल एडिमा, दिमाग में सूजन। लेकिन कई लोगों के लिए यह जवाब बहुत आसान था। सवाल घूमने लगे, क्या यह एक दुर्घटना थी, एक साजिश थी, या कुछ और रहस्यमय? ब्रूस ली की मौत की कहानी उनके जीवन जितनी ही मशहूर हो गई और रहस्य आज भी कायम है। 20 जुलाई 1973 हांगकांग में एक आम दिन जो त्रासदी में खत्म होगा। ब्रूस ली ने अपना दिन गेम ऑफ डेथ पर काम करते हुए बिताया। प्रोड्यूसर रेमंड चाओ और एक्ट्रेस बेट्टी टिंग पेई से मिले। वह ऊर्जावान, केंद्रित और विचारों से भरे थे। बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। उस शाम ब्रूस ने सिर दर्द की शिकायत की। बेट्टी ने उन्हें एक दर्द निवारक इक्वागेसिक दिया और वह आराम करने चले गए। वह कभी नहीं उठे। घंटों बाद बेट्टी और रेमंड ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घबराहट फैल गई। एक डॉक्टर को बुलाया गया, फिर एक एम्बुलेंस को। जब तक ब्रूस क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आधिकारिक घोषणा, ब्रूस ली 32 साल की उम्र में निधन। दुनिया सदमे में रह गई। अपने शिखर पर एक आदमी इतनी अचानक कैसे मर सकता है? उनके जीवन का अंतिम दृश्य लिखा गया था, लेकिन रहस्य अभी शुरू ही हुआ था। दोस्तों, फैंस और परिवार ने जवाब मांगा। ब्रूस ली की लेजेंडरी अचानक मौत के बाद और बढ़ी। ड्रैगन का अंतिम दिन युगों के लिए एक पहेली बन गया और सच्चाई की तलाश शुरू हो गई। ब्रूस ली की मौत की जांच तुरंत शुरू हो गई। ऑटोप्सी से गंभीर सेरेब्रल एडिमा का पता चला। उनके दिमाग में खतरनाक सूजन आ गई थी। चोट या फाउल प्ले के कोई संकेत नहीं मिले। ध्यान दर्द निवारक इक्वागेसिक पर केंद्रित हो गया, जिसे ब्रूस ने अपने सिरदर्द के लिए लिया था। आधिकारिक फैसला, मिस एडवेंचर से मौत, गोली में मौजूद ट्रैंक्विलाइजर से एक अप्रत्याशित एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन संदेह बना रहा। ब्रूस ने पहले भी बिना किसी समस्या के दवा ली थी। बस कुछ महीने पहले वह इसी तरह के लक्षणों, सेरिब्रल एडिमा के साथ गिरे थे। क्या यह वाकई एक दुखद संयोग था या कुछ और चल रहा था? आधिकारिक जवाब ने अधिकारियों के लिए मामला बंद कर दिया, लेकिन जनता के लिए नहीं। कई लोगों के लिए यह स्पष्टीकरण बहुत सुविधाजनक लग रहा था। रहस्य और गहरा हो गया। जब कोई हीरो गिरता है तो लोग विलेन की तलाश करते हैं। हत्या की अफवाहें फैल गईं। क्या ब्रूस ली की हत्या की गई थी? थ्योरी हांगकांग के ट्रायड्स या उनके प्रभाव से खतरे में पड़े प्रतिद्वंद्वी मार्शल आर्ट्स मास्टर्स की ओर इशारा करती थी। कुछ का मानना था कि उन्हें बाहरी लोगों को सिखाने या परंपरा को बाधित करने के लिए निशाना बनाया गया था। लेकिन कोई सबूत नहीं था, कोई धमकी नहीं, कोई जहर नहीं, कोई कबूलनामा नहीं। ऑटोप्सी में कोई फाउल प्ले नहीं पाया गया। फिर भी हत्या का विचार बना हुआ है, एक लेजेंडरी जीवन के नाटकीय अंत की आवश्यकता से प्रेरित। साजिश का साया बना हुआ है, भले ही तथ्य कहीं और इशारा करते हों। जहां तथ्य कम होते हैं, वहां मिथक पनपते हैं। डिम मैक या टच ऑफ डेथ थ्योरी का दावा है कि ब्रूस को एक गुप्त मार्शल आर्ट्स तकनीक से मारा गया था, जिससे देर से मौत हुई।
कुछ अन्य लोग परिवार के श्राप की फुसफुसाहट करते हैं, खासकर उनके बेटे ब्रैंडन ली की दुखद मौत के बाद। इन कहानियों के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन वे लीजेंड में इजाफा करती हैं। मिथक और रहस्य ब्रूस ली की स्थायी कहानी का हिस्सा बन गए हैं। लगभग 50 साल बाद एक नई थ्योरी सामने आई, हाइपोनेट्रेमिया या कम ब्लड सोडियम। साइंटिफिकों ने सुझाव दिया कि ब्रूस के तरल भारी आहार और अत्यधिक पानी के सेवन ने उनकी किडनी को प्रभावित किया होगा। इससे उनके दिमाग में सूजन आ सकती थी, जिससे सेरेब्रल एडिमा की व्याख्या होती है। उनकी पत्नी ने उनके जूस और पानी के आहार को याद किया। भांग के सेवन से उनकी प्यास बढ़ सकती थी। यह थ्योरी उनके पहले के पतन से भी मेल खाती है, संभवतः हाइपोनेट्रेमिया का एक प्रारंभिक एपिसोड। एलर्जी थ्योरी के विपरीत यह स्पष्टीकरण चिकित्सा विज्ञान और ब्रूस की जीवन शैली पर आधारित है। यह बताता है कि स्वास्थ्य की उनकी अथक खोज ने अनजाने में उनकी मृत्यु का कारण बना होगा। कोई भी थ्योरी निश्चित नहीं है, लेकिन यह सबूतों के साथ बिंदुओं को जोड़ती है। कभी कभी सबसे मजबूत लोग भी सबसे सरल चीजों से हार जाते हैं। ड्रैगन का सबसे बड़ा दुश्मन अंदर ही हो सकता था। ब्रूस ली की मौत के पीछे की सच्चाई मायावी बनी हुई है। क्या यह एक एलर्जी रिएक्शन था, एक साजिश, एक श्राप या एक घातक असंतुलन? हर थ्योरी ब्रूस के एक हिस्से को दर्शाती है, वैज्ञानिक, मिथक और लेजेंड। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हीरो भी इंसान होते हैं, किस्मत के प्रति कमजोर होते हैं। ब्रूस ली ने बाधाओं को तोड़ा, मार्शल आर्ट्स में क्रांति ला दी और लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी फिलॉसफी पानी की तरह बनो जीवन के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। उनकी विरासत उनकी मौत नहीं, बल्कि दुनिया पर उनका प्रभाव है। रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनकी भावना भी। ड्रैगन की दहाड़ हर डोजो, हर फिल्म और हर सपने देखने वाले में गूंजती है। ब्रूस ली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।